नेताओं ने ही कांग्रेस के निर्णय का विरोध किया है। चाचौड़ा से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए, कहा निमंत्रण ठुकराने का क्या मतलब है। जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था तो हम कौन होते हैं निमंत्रण ठुकराने वाले। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह ने कहा किस तरह के सलाहकार पार्टी रखेगी तो ऐसे ही परिणाम आते रहेंगे जैसे अब तक आ रहे हैं। बड़े सवाल उठाए हैं राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराने को लेकर, जहां बीजेपी की ओर से विरोध और बयानबाजी तेज है तो वहीं कांग्रेस से ही कई नेता हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और अब चाचौड़ा से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने इस फैसले का विरोध करते हुए बयान दिया है। निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है, हम क्या संदेश दे रहे हैं। जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले। और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा तो फिर क्या कहेंगे, जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारी सहयोगी रंजना जुड़ रही हैं। रंजना, जिस तरह से देखिए कांग्रेस ने जैसे ही निमंत्रण ठुकराया, बीजेपी के पास तो एक मौका है बयानबाजी करने का, लेकिन कांग्रेस के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जी रितु, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया है, निमंत्रण को ठुकराया है, उसके बाद लगातार कांग्रेस में ही जो विरोधाभास है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जो अलग अलग बयानबाजी है नेताओं की, वो इसको लेकर लगातार निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दो धड़ों में जो कांग्रेस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसमें एक धड़ा इसको सही मान रहा है तो दूसरा जो धड़ा है वो यही कह रहा है कि निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करके जो नेता है उन्होंने सही नहीं किया है और एक तरह से वहां पे जरूर जाना चाहिए। तो ऐसे में जब कांग्रेस अपने ही अंदरूनी अंतरकलह से घिरी हुई है, तो ऐसे में जब बीजेपी इस तरीके से उनका विरोध करेगी, इस मामले को लेकर चुटकी लेगी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर बीजेपी के चुटकी लेने पर जो कांग्रेस है वो अपना बचाव यहाँ करते हुए नजर नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में पहले कांग्रेस को अपने अंदर जिस तरीके से ये विरोधाभास है इसको संभालना होगा और एक लाइन पर कांग्रेस पार्टी को चलना होगा, तभी वो बीजेपी जिस तरीके से अगर कोई बात करती है तो उसका जवाब वो सही तरीके से दे पाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद लगातार कांग्रेस में अभी बदले बदले नेताओं के सुर नजर आ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जो अनुशासनहीनता है, जो जिस तरीके से अंतरकलह है, वो एक बार फिर से सबके सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये जो अंतरकलह है या पार्टी की जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बड़े स्तर पर पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। ऋतु, बिल्कुल रंजना, शुक्रिया आपका जानकारी